बच्चों देखो मैं आज आपको करवाऊंगी ओटी क्लास 10th में, तो ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो आपको 2026 में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों क्या करोगे, आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब। तो देखो आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x के शून्य क्या होंगे, इनमें से ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप बताओ इनमें से आपको कौन सा आंसर होगा, उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। तो देखो तो मैं इसको बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इसके क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए पहले क्या, इसमें कोई पीछे संख्या नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। तो एक एक्स कुष्ठकों में क्या बचा, एक्स माइनस के 2, एक्स बराबर 0, एक्स माइनस के 2 बराबर 0। क्या है, 2 एक्स बराबर 0, एक्स माइनस के 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 कॉमन एक्स, ये काय में माइनस में, तो काय में जाएगी प्लस में। तो इसके क्या आ गए, 0 और 2। तो इसके शून्य क्या है दोस्तों, 0 और 2। तो इसमें देखो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में मिल रही है, 0 और 2। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो इसको क्या कर दोगे दोस्तों, टिक कर दोगे। अभी ऐसे देखो, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्य होंगे, क्या होंगे, 2,5 होंगे, माइनस के 2,5 होंगे, सी होगा या डी होगा। तो इसको सबसे पहले अपन हल करके देख लेते हैं। अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्ट आंसर लगा लेते। क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर 0। इसमें यहाँ पर संख्या दी है पीछे, तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसका नियम क्या होता है, इसका गुणा करेंगे तो कितनी आ रही है, 10x। अब क्या है, ये 10 दिया ना, 10 के ऐसे खंड करने हैं जो क्या करने हैं, जोड़ने पर कितने, जोड़ने या घटाने पर 7 आ गई और गुणा करने पर कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इसके कितने होंगे, 5 और 2 हो गए। अब इनको जोड़ो तो 7 आ रही है, इनको गुणा करने पर कितनी आ रही है, 10, 5x और कितने, 2x। तो इसकी जगह पे इसको रख देंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दोनों प्लस के हैं, 5x प्लस के 2x प्लस के 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनमें से क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ एक जैसी क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, x, यहाँ पर कितनी x बची, 1 प्लस, और यहाँ कितनी बची, 5। अब देखो यहाँ 2x प्लस के 10 है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 ले लो कोष्ठक में, x प्लस इसका इसमें भाग दे दो तो कितनी, 5। अब देखो x प्लस के 5 को एक कोष्ठक में रखेंगे, कोष्ठक x प्लस के 2 को क्या में रखेंगे, एक कोष्ठक में रखेंगे। तो x प्लस के 5 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0। ये प्लस की है तो काय की आ जाएगी, माइनस की, तो माइनस के 5, और ये प्लस की है तो ये भी काय की आ जाएगी, माइनस के 2। अब इसके वो शून्य कितने आएंगे, तो माइनस के 2 माइनस के 5। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी। तो बी को क्या कर दो, टिक कर देंगे। बी को हमने टिक कर दिया ना। अब देखो ऐसे ही हमारे ये दिए हैं ना, इनको भी करेंगे। और मैथ में हमेशा ये एक बात याद रखना, आप जितना ही अभ्यास करोगे ना, उतना ही आपका मैथ बहुत अच्छा होता जाएगा। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। देखो समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद और सार्वांतर पद ज्ञात कीजिए। इसको पकड़ो सीधे, प्रथम पद और सार्वांतर पद, इसको क्या कहते हैं, डी। तो आपको पता है ना प्रथम पद कौन सा होता है, जो पहले दी हुई संख्या। तो इसमें देखो प्रथम पद कौन सा होगा, यहाँ पर 6, कौन सा होगा, 6। और सार्वांतर पद कैसे निकालेंगे, हम देखो क्या करेंगे, इस सार्वांतर पद कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना, 3। तो इसका कितना हो गया, 6 और 3। अब देखो इसमें 6 और 3 कौन से ऑप्शन है, उसी को क्या कर दिया, टिक कर दिया। ऐसे ही इसको देखो, AP 12, 7, 2 को माइनस के 3 का सार्वांतर पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, सिर्फ डी पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, डी पूछा है। तो डी आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, जो प्रथम पद दिया होता है ना, उसमें से दूसरे पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5। तो इसका सार्वांतर पद या डी कितना निकल के आया, माइनस के 5। तो ऑप्शन बी। अब देखो ऐसे इसमें भी निकालना है, AP माइनस के 5, माइनस के 1, 3, 7 में सार्वांतर पद ज्ञात कीजिए। वही क्या निकालना है, डी। और यहाँ पर सार्वांतर पद कह दिया जाए ना, तो आपके दिमाग में बस एक ही बात चलनी चाहिए, क्या, कि सार्वांतर पद आ गया तो हमको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो सार्वांतर पद पता है ना कैसे निकालते हैं, प्रथम अंक में थे, दूसरे अंक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखो इसमें से क्या करेंगे, 5 में से माइनस के 1 को घटाएंगे तो कितनी आ गई, 4। कितनी आ गई यहाँ पर, 4। तो इसका ऑप्शन कितना है,
डी। अब देखो AP 2,4,6 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है? पद पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? 10। तो देखो 2,4,6 डैश 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 कौन सा पद? 10वां पद। देखो अब इसको ध्यान से, ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप भूलने भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे? समानांतर पद, इसमें से इसको घटाओ तो कितनी बची? 2 बची। अब ये 2 दिए ना, 2 का इसमें क्या कर दो? गुणा कर दो 10 से, तो कितनी आ जाएगी? 20 आ गई। अब 20 में इस 2 को जोड़ दो, कितने का आ गई? 22 आ गई। अब जो 22 दिया ना, इस 22 में से क्या करेंगे? 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो कितनी आ जाएगी? डी। तो इसका 10वां पद कौन सा आ गया? 20। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 20 ये, तो इसका कितना आ गया? 20। अब देखो 3, 6, 9 का कौन सा पद? 27 होगा। कितने का? 3, 6, 9 का कौन सा पद कितना होगा? 27 होगा। तो क्या करेंगे? इसमें से इसको क्या कर दो? घटा दो। घटाओ, कितनी बची? 3। इसका गुणा कर दो 27 का 3 से, तो कितनी आएगा? 81। 81 में 3 को जोड़ दो तो कितनी आएगी? 84। 84 में से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 3 घटाएंगे तो कितनी आ गई? 81। अब यहाँ पर क्या पूछा है? कौन सा पद है? तो 81 कितने का होता है? 9 का। तो यहाँ पर ये कौन सा पद है? 9। अब क्या है? देखो, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल बताइए। किसका समय काल बताना है? यूनानी प्रसिद्ध गणित का थेल्स का। तो इसका क्या है? 476 माइनस के इतना है, ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ये तो आपको याद करने की चीज़ है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो याद ही करना पड़ेगा। तो इसका क्या है? ऑप्शन बी 640 से 540 तक। अब देखो संख्याओं 4 और 10 का क्या निकालना है? HCF कितने का? एक तो 4 का निकालना है और कितने का निकालना है? 10 का निकालना है। देखो इसके 2, 1, इसको भी काटो 2 से, 10, 5 से 1, 4 का क्या है? 4 के खंड कितने हैं? 2 गुणा 2, और 10 के कितने हैं? 2 गुणा 5। तो HCF का मतलब ही क्या होता है? HCF इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, ये दोनों है। तो इसका HCF यहाँ पर कितना होगा? HCF होगा 2। तो इस ऑप्शन में देखो 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर कितना है? 2। अब क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? इसमें फॉर्मूला बताना है। किसका? शंकु की ऊंचाई का। तो शंकु कैसा होता है ना, आपको सभी को पता है शंकु कैसा होता है। ये तो त्रिभुज हो गया। चलो शंकु बताएंगे आपको किसी दिन पर, आइए इसको देख लो। पहले इसका फॉर्मूला देख लो, फिर उसके बाद देख लो क्या होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। L बराबर h² प्लस के r²। इसका आंसर यही है। 15, 12 और 21 का क्या निकालना है? HCF, वही निकालना है HCF। तो देखो कितने का निकालना है? 15, 12, तो देखो 12 का। तो देखो इसको कितने से कटेगी? एक तो 2 से, या डायरेक्ट काट ही लो जिससे आपको समझ में आया है। 2 से काटो तो 6 बार, फिर काटो इसको 2 से तो 3 बार, 3 से काटो 3 एकम 3। अब कितने का? 15 को काट कर देख लो कितने से कटेगी? 3 से। तो 5, 15, 5 से 5 एकम 5। अब यहाँ पर कितनी बची है? 21। 21 का काटो 3 से, तो 7, 21, 7 से काटो 7 एकम 7। अब देखो 12 के 2 गुणा 3, 15 के 3 गुणा 5 और 21 के कितने होंगे? 3 गुणा 7। तो इसमें भी क्या पूछा है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे कॉमन क्या आ रहा है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसका HCF कितना होगा यार? 3। तो देखो ये दिया है, इसका HCF कितना है? 3। अगर आपको इसी में देखो समझो, इसी में आपको अगर यहाँ पर LCM पूछ लेता, क्या पूछ लेता? LCM। तो इसका मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, वो मल्टीपल। इसका क्या होता है? मल्टीपल मतलब गुणा करना। इसका क्या होता है? फैक्टर, भाग देना जिसको। तो इसमें जो संख्या दी है ना, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, इस सभी संख्या दी है, इनका क्या कर लें? गुणा। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 420। अब देखो कितना है इसका आंसर? 3। 6 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? HCF। इसमें देखो इसने बहुत सारे HCF से सवाल पूछे हैं, इसमें इस साल भी जरूर आएंगे। तो 6
6 का है तो 2 से काटो इसको 3 बार, 3 से काटो 1 बार और 15 का काटो इसको 3 से 5, 15, 5 से 5 एकम 5। अब देख लो वैसे इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका आंसर भी कितना होगा, इसका HCF भी कितना होगा 3। अब 6, 12 और 6, 12 का क्या निकालना है HCF। इस बार इसने बहुत HCF भर के पूछे हैं, इस साल भी पूछेगा। देखो कितने का, 6 और 12 का। तो 6 का तो आपको पता ही है, 2 से कटेगी 3, 3 एकम 3, कितने होंगे 2 गुणा 3। अब कितने का है 12 का, 2 से काटो 6, 3, 3, 2 गुणा 3। तो देखो इसमें अपन को क्या मिल रही है कॉमन, 2 भी मिल रही है, 2 भी मिल रही है, तो 2 लिख लो इंटू 3 भी मिल रही है, 3 भी लिख लो, 3 भी इनका गुणा करो तो कितनी आ गई 6। इसका HCF कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। तो 6। अब इसके कितने 2 गुणा 3, इसका भी लिखा 2 गुणा 3। अब इसमें क्या देखना है कॉमन, तो इसमें देखो 1 2 यहाँ पर भी मिल रही है, तो 2 इंटू और यहाँ पर क्या मिल रही है 3, इनका गुणा करेंगे तो HCF कितना आ गया 6। तो इसमें देखो ऑप्शन में दिया है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में कितना 6, यही क्या है आपका आंसर। तो यहाँ अब देखो प्रश्न नंबर 14, sin 30 का मान होगा। इन जो ऑप्शन दिए ना ये चारों, इनमें से आपको ये बताना है कि sin 30 का मान कितना होगा। मैंने ये बताना है कि sin 30 का मान कितना होगा। इसकी कल ही आपको वीडियो में बताया है कि मान कैसे याद रखने हैं। क्या बताया था मैंने, देखो ये बताई थी ना, ऐसे रूट लगा के L R L 4 4 4 4 और R ये बताई थी ना। इसका मतलब भी बताया था आपको। अब क्या बताना है 30 का बताना है, तो 0 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे ही है ना 60 डिग्री। तो कितने का बताना है 30 का, तो L/4। तो L, तो इससे देखो इसकी साइड में कितनी है 0, लेफ्ट में कितनी है 0 या 1 है, तो 1 और कितनी 4, तो इसका मान कितना होगा 1/2। sin 30 का मान कितना है 1/2, ऑप्शन में दिया है ना, ऑप्शन नंबर 1 1/2। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कहलाता है, क्या कहलाता है, मतलब जितने भी आंकड़े दिए हैं उसमें सर्वाधिक बारंबारता वाला जो सबसे ज्यादा बार आता है वो पद क्या कहलाता है, माध्य का, माध्य या बहुलक या कोई नहीं, इनमें से आपको ऑप्शन छांटने हैं। तो देखो ऐसे 6 3 4 4 4 8 4। अब ये बताओ इसमें से सबसे ज्यादा बार अंक कौन सा आया है गिनती में। ऐसे देखो 6 एक बार है, 3 एक बार है, 4 4 4 4, तो 4 कितनी बार है 4 बार। ये और देखो इसमें भी दिया है ना परिभाषा, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, तो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला कौन सा आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे बहुलक। क्या कहते हैं इसको बहुलक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बहुलक। ये OTV में भी बहुत पूछा जाएगा और प्रश्न भी आएगा इसका 4 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ऑप्शन A होगा, ऑप्शन B होगा या ऑप्शन C या ऑप्शन D, बताओ कौन सा होगा। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना।